सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच गवर्नमेंट विल लॉन्च मोबाइल ऐप लकी बिल पे ऐप टू कर्ब जीएसटी इन्वेजन ऑन 16th August 2022। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज केरला गवर्नमेंट। ओके, तो केरला गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस कर रही है, फिर लॉन्च कर रही है किस दिन, 16 अगस्त को। और इसमें जो भी जितने भी लाइक हम लोग यहाँ पे मतलब सिंपल बोला गया कि इस पर्टिकुलर ऐप में आप जितने भी दुकानदार से जो भी यहाँ पे ओरिजिनल बिल आप खरीदोगे उसको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अपलोड करना है। और अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आप यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हो। ओके, यू कैन विन दस यू कैन विन सम काइंड ऑफ एक्साइटिंग प्राइजेस। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। इससे यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो टैक्स कलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी। और यहाँ पे आपको ओरिजिनल बिल अपलोड करना, लाइक अगर आप किसी भी राशन की शॉप पे जाते हो वहाँ पे आपको मतलब ओरिजिनल बिल यहाँ पे मांगना पड़ता है। नॉर्मली तो वो एक सफ़ेद कागज में ऐसे ऐसे करके लिख के दे देता है, लेकिन अगर आप वहाँ से ओरिजिनल मांगते हो और इस पर्टिकुलर ऐप में अपलोड करते हो तो मे बी यू कैन विन सम गुड प्राइज। ओके, यहाँ पे सीधा यहाँ पे मतलब मेन यहीं पे यही किया हुआ है कि जो लोग होते हैं वो यहाँ पे ओरिजिनल बिल मांगने के लिए लोगों को इनकरेज किया जा सके। ओके, सो दैट कि जितना भी ब्लैक का पैसा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइट बन सके। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ब्लैक मनी को भी हटाने के लिए बोला गया है। और जीएसटी से जो मतलब लोग भागते हैं, जितने भी हमारे जो भी दुकानदार होते हैं उसको भी इसके अंदर लाने के लिए बोला गया। ओके, 16 अगस्त को ये लॉन्च किया जाएगा। So next question is who launched Umeed Marketplace under Afsar scheme of AAI? So right answer of second is it's C, which is मनोज सिन्हा। ओके, तो मनोज सिन्हा जो है वो J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो यहाँ पे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी इंडिया से कनेक्ट करने के लिए बोला गया। लाइक यहाँ पे सिंपल अगर हम बोलें तो नेशनल मार्केट का यहाँ पे एक्सेस देने के लिए बोला गया। किसको? लाइक जो वहाँ के जो J&K के जो नॉर्मल लोग हैं उनको यहाँ पे एक एक्सेस मिलेगा। ओके, जैसे कि जो वहाँ पे लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिए। ओके, इसके थ्रू यहाँ पे लाइक जितने भी लाइक जो गुड्स होंगे वो ट्रांसफर किया जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक्सेस ऑफ नेशनल मार्केट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जो भी J&K में जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे भेजा जाएगा। ओके, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। वहाँ के जो लोग होंगे उनको भी यहाँ पे एम्पावरमेंट मिलेगा, साथ में इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पे लाइक ग्रोथ करेगी। मतलब इंडिया की तो यहाँ पे करेगी, साथ में J&K के जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी इनकम होगी। तो इसी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए किया गया है। उम्मीद मार्केट प्लेस से आप समझ जाओ कि लाइक दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट मार्केट, और मार्केट को यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करने के लिए बात किया जा रहा है। ओके, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज J&K में अभी डेवलपमेंट जो है वो मतलब अभी चल रहा है, और वहाँ पे डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ की जो यूथ है उसको भी यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में बताना भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि वो फालतू पत्थरबाजी ना करें। ओके, so next question is Adamic first MP Maya Tevar when did passed away? So right answer of third is it's C, which is 9th of August 2022। तो अदामिक जो है वो बेसिकली तमिलनाडु और पौंडीचेरी में एक्टिवली काम करता है। एंड इसका फुल फॉर्म जो है वो ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजांग, ये इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है। और यहाँ से जो इनकी फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी माया तेवर जी, उनका यहाँ पे निधन हो चुका है एट द एज ऑफ 87। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे लाइक द रीजन इनको बताया जा रहा है कि लाइक कार्डिया अरेस्ट इनको हुआ था एंड उसकी वजह से इनकी मौत मतलब देहांत हो गया। ओके, तो फर्स्ट एमपी है इस पर्टिकुलर पार्टी से, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा और थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। ओके, so next question is how many people in India own digital currency in 2021? So right answer of fourth is it's A, which is 7.3%। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइक जो इंडिया के जो लोग हैं उनके पास 7.3% का क्रिप्टो करेंसी इंडिया में है। एंड लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग 7th पोजीशन पे आते हैं। आप लोग ये याद रख सकते हो कि 7th से यहाँ पे 7th आपको मतलब पता चल जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे मतलब वी आर इन टॉप 20। ओके, टॉप 20 में हम लोग हैं किस इंडेक्स में? ग्लोबल इकोनॉमी फॉर डिजिटल करेंसी ओनरशिप, ग्लोबल इकोनॉमी फॉर डिजिटल करेंसी ओनरशिप। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसमें हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन आता है, सेकंड नंबर पे रशिया आता है, थर्ड नंबर पे वेनेजुएला, फिर सिंगापुर, वेनेजुएला वी से होता है, वेनेजुएला, सिंगापुर, केनिया एंड देन यूएस, उसके बाद फिर इंडिया आता है। तो हम लोग 7th पोजीशन पे आते हैं। और हम लोग इसमें भी लाइक जैसे जैसे हमारी जो लाइक अगर हम लोग नॉर्मली इसमें बात करें तो कोविड-19 के कारण ही जो डिजिटल करेंसी का जो मतलब मामला था वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हो गया था। एंड उसके कारण ही हम लोग थोड़ा बहुत लाइक करने लगे हैं। उससे पहले था लेकिन उतना नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम भी किया। ओके, so next question is World Elephant Day observed globally on, so right answer of fifth is it's B, which is 12th of August। okay, तो 12th of August को हम लोग यहाँ पे मतलब
एलिफेंट डे को यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे को बेसिकली। ओके, 2012 से हम लोग इसको कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपल बताया गया है कि लाइक एलिफेंट जो है वो काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट एनिमल है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है किस चीज़ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ ही में यहाँ पे बताया जाता है कि लाइक जो अपना एलिफेंट जो है वो बेसिकली काफ़ी मतलब पवित्र एनिमल है, लाइक काफ़ी पवित्र जानवर है। अलग अलग कल्चर्स में, लाइक इंडिया में भी यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, लाइक इनको लाइक ऐसा एज अ गणेश भगवान की तरह इनको पूजा की जाता है। ओके, एंड इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इनके जो मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मतलब बचा नहीं है। इफ़ आई एम टॉक अबाउट, तो यहाँ पे लाइक 4.15 लाख पॉपुलेशन ही है, वो भी सिर्फ अफ्रीकन एलिफेंट्स की। इसके अलावा तो भाई एशियन एलिफेंट होते हैं, वाइट एलिफेंट भी होता है, और भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन काफ़ी कम है। तो इसको यहाँ पे मेंटेन भी करना है। इनके खिलाफ लाइक हमेशा कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होती रहता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इसको एनिमल अब्यूज़, किलिंग बाय पोचर्स एंड और भी चीज़ें, जस्ट बिकॉज कि इनके पास जो टस्क होता है, जो कि हाथी के दांत जो होते हैं सामने वाले, उनके लिए, और उसके थ्रू वो लोग कई सारे अलग अलग लाइक जगहों पे बेचते हैं ब्लैक मार्केटिंग में, और काफ़ी बढ़िया खासा पैसा भी आता है उससे। ओके, तो यहाँ पे इन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। जो भी इनके हैबिटेट जो खत्म हो चुके हैं उनको वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए बोला गया। साथ ही में जो भी इनके खिलाफ मिस ट्रीटमेंट या फिर मिस बिहेव करता है उनको यहाँ पे सख्त पनिशमेंट भी देने के लिए बोला गया। एलिफेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर उनके साथ अगर आप आराम से रहिएगा तो वो कुछ नहीं करते, लेकिन जहाँ पे आपने अपना काम शुरू किया वो भी अपना दिखा देते हैं। ओके, next question is, which space center organized unveiled the first virtual space museum called Spark? So right answer of 6 is it's D, which is ISRO. Okay, तो इसरो ने यहाँ पे किया हुआ है, और यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट इसका अपना खुद का मतलब स्पेस म्यूजियम है, जिसको जहाँ पे इसका नाम स्पार्क रखा गया है। तो ये क्वेश्चन हमें आने के चांसेस। ओके, इसको हम लोग लाइक आज़ादी का अमृत महोत्सव का एज अ पार्ट यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75th, याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इमेजेस रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, साथ में सेटेलाइट्स के मॉडल रहेंगे, और जितना भी यहाँ पे साइंटिफिक लाइक इन्फॉर्मेशन रहेगा वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक कैसे कैसे हम लोगों ने लाइक जो हमारा हमारा जो लाइक मंगलयान था, गगनयान था, और भी अलग अलग चीज़ें जितने भी हमारे मिशन हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और भी यहाँ पे मॉडल्स वगैरह बनाए जाएंगे अलग अलग सेटेलाइट्स के, और आने वाले जितने भी मिशन हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो बेसिकली ये एक स्पेस म्यूजियम है जो कि होना जरूरी है फॉर स्पेस लवर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया सेट टारगेट टू रेज शेयर ऑफ नेचुरल गैस in energy mix to 15% by which year? So right answer of 7th is it's B, which is 2030. Okay, तो 2030 तक हमें 15% अचीव करना है। राइट नाउ वी आर हैविंग 6.7%। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करना है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हम लोगों ने मतलब इंट्रोड्यूस, हम लोग को पता है सीएनजी के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमें एलएनजी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, जिसको हम लोग लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोलते हैं। ओके, और 2030 तक हमें यहाँ पे 98% ऑफ पॉपुलेशन के पास एलएनजी या सीएनजी या फिर कोई भी नेचुरल गैस का जो सोर्स है वो हमें पहुंचाना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, साथ ही में यहाँ पे लाइक जो भी कार्बन है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, और जो हमारा टारगेट है कार्बन जीरो कार्बन इमिशन का 2070 वो भी हमें अचीव करना है। ओके, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, बिकॉज ये बीपीएससी के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, तो बिहार का जीरो इमिशन कब है, लाइक नेट जीरो इमिशन टारगेट 2040, ये आप लोग याद रखिएगा। बीपीएससी के लिए इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, ये तो जरूरी था। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइक क्लाइमेट चेंज जो है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह के लिए। इसलिए यहाँ पे हम लोग सीएनजी के साथ साथ एलएनजी भी हम लोग लेके आ रहे हैं, और भी अलग अलग नेचुरल गैस के जो सोर्सेज है उनके थ्रू उसको सही तरीके से मतलब यूज़ करने लायक बनाना है। साथ ही में बायोफ्यूल भी यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ओके, next question is, which state women team has won the first ever gold in 12th Hockey India Senior Women's National Championships? Right answer of 8th is it's D, which is Orissa. Okay, तो ओरिसा सबको पता है कि लाइक वो हॉकी के लिए काफ़ी मतलब एक महत्वपूर्ण स्टेट रहता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट हॉकी की जो वुमेन जो टीम है उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ओके, इन्होंने किसको हराया था, तो यहाँ पे कर्नाटका की जो टीम है उन्होंने इसको हराया था 2-0 से, और यहाँ पे जीत हासिल किसने की, गोल्ड लेकर के ओरिसा की टीम ने। ओके, कहाँ पे ये हुआ था, भोपाल, मध्य प्रदेश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी टाई अप विद MSDE for capacity building of civil servant of India? So right answer of 9th is it's A, which is Microsoft. Okay, तो बेसिकली जो भी हमारे पास यहाँ पे अराउंड जितने भी सिविल सर्वेंट है, स्पेशली जो थोड़ा लोअर जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बढ़िया तरीके से काम करना है, स्पेशली इन कंप्यूटर फंक्शंस। ओके, और जितने भी कंप्यूटर के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनको प्रोवाइड करना है, और इन सिंपल लैंग्वेज कंप्यूटर लिटरेसी को यहाँ पे बढ़ाना है।
ओके। जो भी यहाँ पे जितना भी लाइक ऑनलाइन काम होता है या फिर जितना भी डिजिटल वे में काम होता है उसको यहाँ पे इन्हांस करना है, प्रमोट करना है इन सिविल सर्वेंट। ओके, तो यहाँ पे अराउंड 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स की यहाँ पे बात की गई है और बोला गया है कि भाई इनको स्किल डेवलपमेंट करना है किस चीज़ के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे MSDE की बात की जा रही है, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे CBE की भी बात की जा रही है, CBC की बात की जा रही है, इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ओके, तो ये इन दोनों ने मिल करके यहाँ पे किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ओके, एंड यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे एक पर्टिकुलरली लाइक कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ और अलग भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पे और भी अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें भी यहाँ पे ये हेल्प किया जाएगा। ओके, so next question is ONDC has signed MOU with which regulatory body for coordination of function of institutions? Right answer of 10th is it's A, which is SIDBI। तो यहाँ पे ONDC दिया हुआ है, तो ONDC का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओके, यहाँ पे SIDBI है, SIDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो इन दोनों ने यहाँ पे साइन अप किया है, लाइक MOU साइन किया है। ओके, किस चीज़ के लिए? यहाँ पे जितने भी हमारे MSMEs हैं उनको यहाँ पे इन्हेंस करने के लिए, साथ ही में अपना जो सिडबी और ONDC दोनों मिल करके यहाँ पे अलग अलग सेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा लोगों को, सो दैट कि जो यहाँ पे MSME है उसको यहाँ पे प्रमोट और इन्हेंस या फिर अपग्रेड किया जा सके, उन्हें मेन स्ट्रीम मार्केट से लिंक अप किया जा सके, उन्हें उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे बनाया जा सके, सो दैट जो भी उनका प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग जगहों पर भेजा जा सके या फिर प्रमोट किया जा सके और उनकी इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। ओके, यहाँ पे मिनिमम यूजेबल प्रोडक्ट भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसको भी यहाँ पे लाइक प्रमोट करना, जो कि सबसे कम मतलब यूज़ होता है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जा सके और उसको आगे बढ़ाना है। ओके, और MSME जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसके थ्रू यहाँ पे अराउंड 30% ऑफ GDP में कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके अलावा काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ जो लोग हैं वो इसके अंदर काम करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है और ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में यहाँ पे MSME जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी हैं जिनका यूज़ करके MSME जो है वो अपग्रेड हो सकता है। ओके, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। स्पेशली दे आर गोइंग टू प्रोवाइड सेशंस, अलग अलग सेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कैसे यहाँ पे इनहेंस करना है MSME को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड गगनयान LEM रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स C, विच इज आंध्र प्रदेश। ओके, तो राइट आंसर, हाँ, तो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा तो सबको पता होगा, यहाँ पे लॉन्चिंग स्टेशन है और ये कह सकते हो कि लाइक इसरो ने यहाँ पे एक माइलस्टोन अचीव किया है। ओके, यहाँ पे बेसिकली LEM जो है इसका फुल फॉर्म होता है लो एल्टीट्यूड स्केप मोटर। ओके, लो एल्टीट्यूड स्केप मोटर को यहाँ पे बना, ये एक पूरा सिस्टम है, इसको बनाया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी और रेस्क्यू मिशन। इस जो रेस्क्यू होगा किसका? एस्ट्रोनॉट का। गगनयान देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक क्रू मिशन है, यहाँ पे 3 अलग अलग लोग जाएंगे, साथ ही में एक रोबोट भी रहेगा जिसको हम लोग व्योम मित्रा बोलते हैं। ये सारे यहाँ पे मिल करके अगले साल ये लोग लाइक स्पेस में जाने वाले हैं और फिर कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। ओके, तो उसकी इन लोगों की जो यहाँ पे 3 लोग हैं इनकी सेफ्टी के लिए सब कुछ यहाँ पे किया जा रहा है और अगर वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी केस आता है या फिर कोई भी यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए रहेगा तो हम लोग LEM सिस्टम को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, लाइक 110% इसको यहाँ पे सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे हमने एक माइलस्टोन यहाँ पे अचीव किया है। इसरो जो है वो टॉप, जो लाइक वन ऑफ द टॉप जो स्पेस एजेंसी है उसमें आता है। वाई? बिकॉज ये हर जगह सक्सेसफुल अभी हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली एक SSLV भी बनाया था जिसमें लाइक 98% हम लोग सक्सेसफुल हो गए थे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और हम लोग इस चीज़ में और काफ़ी अच्छा तरीके से कर रहे हैं। ओके, और अगर लेट्स सपोज कि अगर कोई मिशन जो है वो अबॉर्ट भी हो जाता है तो भी हम इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करके क्रू को अलग कर सकते हैं, जो मेन पूरा वो सिस्टम जो रॉकेट होता है उससे, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, next question is recently Rishabh Pant has been made the brand ambassador of which state? Right answer of 12th is it's B, which is उत्तराखंड। ओके, नॉर्मल, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें बोला गया जो वहाँ CM पुष्कर सिंह धामी उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन और उसके बाद उन्होंने कहा यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर एंड आइडल ऑफ यूथ। ओके, next question is where has the 2-day film festival being organized recently? Right answer of 13th is C, which is New Delhi। Again you just have to remember the things, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे important इसमें कुछ है नहीं। ओके, yeah, next question is which leader will get France highest civilian award recently? Right answer of 14th is it's B, which is शशि थरूर। यहाँ पे उस अवार्ड का नाम दिया हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। Why? बिकॉज ये एक फ्रेंच लैंग्वेज में दिया हुआ है एंड इसके अलावा यहाँ पे लाइक जो शशि थरूर है सबको पता है इनके बारे में, एक सीनियर कांग्रेस लीडर है और इनको यहाँ पे फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है। किस चीज़ के लिए? बिकॉज फॉर हिज राइटिंग एंड स्पीचेस। इनकी जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल है, लाइक
नेक्स्ट लेवल, मतलब समझ लो बहुत हाई लेवल की इनकी रहा है। साथ ही में ये ऑथर भी रह चुके हैं, काफ़ी सारे बुक्स इन्होंने मतलब लिखे हैं और उनके ऊपर उनको अवार्ड्स भी मिला है। एक्सेप्ट दैट 2010 में भी इनको सेम स्पेनिश की तरफ से भी इनको, मतलब जो स्पेनिश स्पेन जो कंट्री है वहाँ से भी इनको इस तरीके का अवार्ड मिला था, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। ओके, इंडिया के लिए गर्व वाला माहौल है। ओके, ये है अवार्ड, याद रखिएगा, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कहीं पर भी। So next question is, where has the National Conference of Rural Cooperative Bank been inaugurated recently? So right answer of 15th is it's B, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया। सबको पता है कि वो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो भी इनके अंडर आता है, तो उसी के तहत इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी हमारे स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड 100 ईयर्स ऑफ देयर सर्विसेज, तो इसलिए यहाँ पे अवार्ड दिए जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो अराउंड इंडिया में 34 स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक हैं, 351 डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक हैं और 96,575 पैक्स है, PACS। ओके, पैक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, साथ ही में ये जो पर्टिकुलरली पूरा यहाँ पे किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक जो इनॉग्रेट किया गया वो यहाँ पे एग्रीकल्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को और उनके वहाँ डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे फार्मर या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है पूरे इंडिया का, एंड इवन अगर मैं बात करूँ तो पूरे दुनिया का 35% जो लोग हैं उनका खाना इंडिया ही देता है फ्रॉम आर फार्मर्स, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लगता है कि ये 50 हो जाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद। और जितने भी यहाँ पे सब्सिडी वगैरह भी है वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे एग्रीकल्चर में। ऑलरेडी यहाँ पे जो टैक्स है वो यहाँ पे कम कर खत्म कर दिया गया, एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं लगता और इसी के ऊपर पूरा काम यहाँ पे किया गया है। साथ ही में यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग मैं बोलता हूँ नेशनल फेडरेशन स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, सो दिस इज इट गाइज। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओहो डिसलाइक हो गया, लाइक एंड शेयर, आप ये सब आपके ऊपर। ओके, टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लेना आप अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके, थैंक यू गाइज।